सारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या करना है बेटा, वॉइस में प्रैक्टिस करना है। राधे राधे। देखो वॉइस में क्या करना है, वॉइस का जो क्वेश्चन होता है उससे बनाने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान दो। वॉइस के क्वेश्चन वाले के लिए आप चाहो तो 3 सेकंड के अंदर, मैं क्या कहा, चुटकी बजाओ आंसर निकल जाएगा। 3 सेकंड के अंदर वॉइस के क्वेश्चन यूं बनेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, बस खाली 2-3 कॉन्सेप्ट याद करो। पहला चीज ध्यान रखो कि पहला ध्यान रखना है वॉइस के पहला क्वेश्चन कि जब भी तुमको इज एम आर दिखे, ध्यान देना, इज एम आर हो या वाज वर हो, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढो, अगर ऐसा मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में है। दूसरा चीज याद रखो, इसके साथ कॉन्टिन्यूअस हो तो ध्यान दो, बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको याद रखो। तीसरा पॉइंट याद रखो, वो याद क्या है सर, बीन बजा दो, परफेक्ट हो तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे अगर याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब ट्रिक्स याद करने हैं। कहीं भी दिखे 2 + V1 तो समझना कि एक्टिव वॉइस है। इसी को कर दो 2 + B + V3, इसी को कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करूं, कोई भी मॉडल से इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहीं पे सेम मॉडल्स उतार दो, सेम मॉडल जहां V1 मिल जाए वहां पे कुछ मत करो, B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, पैसिव वॉइस हो गया। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर याद है तो वॉइस हमारा पानी बन जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या करें सर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, वॉइस प्रैक्टिस सेट 1, ये पूछेगा एग्जाम के क्वेश्चन से, पूछेगा एग्जाम के क्वेश्चन से। अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है, अब इसको देखने के लिए क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला चीज, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब बच्चा देखता है, घबरा गया, ये कहाँ पूछा था, कैसे पूछेगा, कैसे बनेगा, चुटकी बजाओ बन जाएगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, आस्ट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 है ना, V2 है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो ये पता है कि आई होगा, तो आई यहाँ ही है, आई है, आई है, इसका नंबर 2 आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब देखना है आस्ट, आस्ट मतलब V2, V2 का मतलब वाज वेयर, क्या चाहिए हमको, वाज वेयर। अब देखो यहाँ पे वाज है ना, अच्छी बात, यहाँ पे देखो वाज है ना, यहाँ वाज है ना, इसका मतलब 1 2 1 3 4 किस में हो सकता है, अच्छी बात। आय का करेंगे वाहिम, आय का वाहिम, यहाँ वाहिम है नहीं है, अच्छी बात। यहाँ देखो वाहिम है नहीं है, कहाँ वाहिम है, 4 में, तो पहला कौन सा हो गया, 4। तो ही आस्क्ड मी, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम, तो आंसर हो गया पहले का 4। तो क्योंकि मी बनेगा आई, ही बनेगा हिम, तो मी का आई हो गया और ही का हिम हो गया। देखो आंसर मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्यूनिन टेस्ट बीटर, क्या है जी, क्यूनिन टेस्ट बीटर। ये V1 या V5 है, हमने कहा था EJMR प्लस V3, कहा था ना EJMR प्लस V3। अब यहाँ ध्यान दो, EJMR प्लस V3, तो इज के बाद देखो टेस्टेड है ना, अच्छी बात। अब देखो क्यूनिन इज बीटर व्हेन, अब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि मैंगो टेस्ट स्वीट, मतलब मैंगो मीठा लगता है, क्यूनिन कड़वा लगता है, कब, जब टेस्ट करते हैं, यानी अपने मन सुनना पड़ेगा व्हेन इट इज टेस्टेड। ये आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि क्यूनिन टेस्ट बिटर का आंसर, क्यूनिन इज बिटर, क्यूनिन बिटर होता है जब हम उसे टेस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया था क्लास में, ये अलग से दिया गया है ताकि समझ में आपको आ जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 3 नंबर, क्वेश्चन 3 कहता है वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। अब देखो वी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैव के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, एडवर्ब हो गया। तो वी हैव के बाद V3 है कि नहीं, यानी कि परफेक्ट टेंस है कि नहीं, तो परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब कि बीन बजेगा, क्या बजेगा, बीन बजेगा। अब देखो कहाँ कहाँ बीन लगा, जल्दी देखो, एक बीन यहाँ, एक बीन यहाँ, ठीक है जी, यहाँ भी बीन है, अब यहाँ बीन नहीं है, इसको काट दो, जो नहीं आ रहा काट दो उसको। अब बीन यहाँ है तो बीन के बाद V3, बीन के बाद V3, बीन ऑलरेडी डन। अब ध्यान देना है कि सेंटेंस जो है एक्सरसाइज, वी हैव डन एक्सरसाइज, सेंटेंस शुरू किससे होगा, एक्सरसाइज से, यहाँ शुरू किससे किया है, ये गलत हो गया, यानी क्वेश्चन तुम्हारा 4 कट गया और 1 कट गया, 1 कट गया 4, बच गया तुम्हारा 2 और 3। तो अब देखो ये ऑलरेडी किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हुआ क्या, नहीं हैड ही ना होगा, तो हैड कट गया, आंसर क्या बच गया, 2। द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, आंसर क्या हो गया, 2। तो हमको देखना ये है कि कौन सा आंसर नहीं होगा उसको काट दो, जो होगा उसको लगा दो। तो हैड होगा नहीं, इज होगा नहीं, क्योंकि हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हैड कहां से होगा, ठीक है, ये कट गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन 4 देखा, ये तो सर बहुत लंबा है, अब बड़ा देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं,
अब सेंटेंस मान लो बड़ा है, कोई बात नहीं, सबसे पहला काम है टेंस पहचानो। टेंस देखा यहाँ पे द मेन स्किल बी सिक, बी तुम्हारा सब्जेक्ट, सिक तुम्हारा V1, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यानी हमको इज एम आर V3 चाहिए, इज एम आर V3। अब चेक करो इज एम आर V3 कहाँ है, देखो तो इसमें कहीं भी इज एम आर V3 है, नहीं है। सेकंड देखो इज एम आर V3 कहीं है, नहीं है। थर्ड देखो इज एम आर V3 कहीं है, नहीं है। आर तो है V3 नहीं है, अच्छी बात है। तो कट गया, 3 कट गया, 4 आंसर हो जाएगा। होगा यहाँ पे है इज एम आर V3, चेक कर लो होगा। देखो यहाँ पे आर के बाद V3 है कि नहीं है, आर साउथ, सी का साउथ, आर साउथ है ना बी के साथ, आंसर तुम्हारे हो गया। अब वो सही, तो ऐसे होता है, पानी होता है सर। सबसे पहले पहचानो, इतना नहीं पढ़ना कि द मेन स्किल साउथ वायर्स डेवलप इंक्लूड इवैल्यूएटिंग, कुछ नहीं पढ़ना। सिंपल देखो क्या है क्या चाहिए, क्या है क्या नहीं चाहिए, क्या है क्या चाहिए, क्या है क्या नहीं चाहिए। तो हमको चाहिए सब्जेक्ट V1, हमको इज एम आर V3 चाहिए, कहीं नहीं होगा, सिर्फ इसी में होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ निकालना है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूपीएससी में लिखने को देता है, यहाँ पे आपको बनाना फटाफट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब यहाँ भी डरना नहीं है, देखो क्या करा है। सबसे पहला काम क्या करना है सर, अकाउंटेंट तुम्हारा सब्जेक्ट है, टुक तुम्हारा V2 है, आगे नहीं बढ़ना है। अब टुक तुम्हारा V2 है, चाहिए तुमको वाजवेयर, वाजवेयर V3, टुक का टेकन, वाजवेयर टेकन, वाजवेयर टेकन चेक करो, इज टेकन होगा तो काट दो सीधा। अब देखो यहाँ पे देखो वाज वेयर टेकन है ना, यहाँ देखो वाज टेकन है ना, ये देखो हैड बीन टेकन होगा, काट दो। अब तुमको चाहिए ए वाला, चाहिए वाला। अब देखो कि मनी यहाँ आएगा ना, तो मनी यहाँ आएगा, तो मनी ऑब्जेक्ट है, तो मनी यहाँ पे आएगा तो आंसर हो गया। कस्टमर थोड़े आएगा, खत्म हो गया, आंसर तो मिल गया ना। तो क्या कहा था, सबसे पहला काम है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपको 3 सेकंड के अंदर बन जाएगा, टाइम आपका लगेगा नहीं, इजी वे में खेलना आ जाएगा आराम आराम से। समझ में आ गया मुद्दा। आगे देखो क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखो बस देखते जाओ क्या कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले पकड़ो क्वेश्चंस को। देखो सब्जेक्ट है, बोलो रिफ्यूज V2 है, हिम ऑब्जेक्ट है, बस आगे मत जाओ। अब यहीं पे दिमाग कर लो कि हिम का ही, रिफ्यूज V2 है, हमको वाज वेयर चाहिए, यानी वाज रिफ्यूज, ठीक है जी। अब देखो ही वाज रिफ्यूज चाहिए हमको, ही वाज रिफ्यूज। देखो तो ही वाज रिफ्यूज है, यहाँ पे है नहीं ना, है कहाँ है, इज है जी, तो कट गया नंबर 2। देखो तो यहाँ पे ही वाज रिफ्यूज है, तो कट गया नहीं भी। देखो तो यहाँ पे ही वाज रिफ्यूज है, कट गया भी। आंसर क्या हो गया, 1 नंबर निकल गया आंसर। तो पहले तो कॉन्फिडेंस लेना, डरना नहीं है, जो है वो चाहिए, जो नहीं है काट घटाइए। अंदर से डरना नहीं है, अंदर डर गए गलती हो जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है भाई, 7 नंबर। दे हैव मेड, तो क्या कर रहा, हैव मेड, मेड क्या है सर, V3 है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बोलो हमको बीन प्लस V3 चाहिए, यानी हमको चाहिए फिल्म उठ के यहाँ आएगा, तो जगह फिल्म हैज बीन मेड। तो फिल्म हैज, यहाँ वाज लगाया है, गलती हुआ, अच्छी बात। यहाँ देखो फिल्म हैव लगता है, फिल्म हैव लगेगा कि हैज लगेगा, अरे फिल्म सिंगुलर ना है जी, तो हैज लगेगा ना, ये भी कटा, ये भी कटा, बच गया फिल्म बेस्ड। अब फिल्म हैज बीन बेस्ड, अब देखो फिल्म हैज बीन बेस्ड, यहाँ मेड ना है, तो हैज बीन मेड होना चाहिए था ना, तो फिल्म हैज बीन बेस्ड एंड मेड, फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल हैज बीन मेड चाहिए था, हमको क्या चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, दो। पकड़ में आया क्या का, देखो ये फिल्म यहाँ जाएगा, तो फिल्म, फिल्म है सिंगुलर, तो हैज बीन मेड, देखो हैज बीन मेड, ठीक है। ऐसे पकड़, आपको देखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के घुमाएगा, तो अब घूमना नहीं आपको, इसका ट्रिक से है कि घुमाएगा, घूमना नहीं है, पकड़ना है टू द पॉइंट, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान दो। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अभी क्वेश्चन देखा हमने, अब क्वेश्चन देख घबरा गए, इतना लंबा चौड़ा है, क्या बनेगा सर, देखो कुछ चुटकी बनेगा। द पीपल कुडंट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड मी एट होम। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, अब यहाँ दिया है कुडंट मूव, मॉडल्स है कि नहीं है, कुड क्या है, मॉडल्स है, मॉडल्स प्लस V1, तो सबसे पहले चाहिए हमको कुड बी, और मूव का मूव्ड, कुड बी मूव्ड। अब देखो यहाँ पे एंटी है, तो कुडंट भी मूव्ड है कि नहीं, कुडंट मूव्ड है कि नहीं, कुडंट मूव्ड है कि नहीं, मूव्ड है, यानी चारों आंसर सही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चारों सही है। अब हमको 4 में कितना चाहिए, 1। ध्यान दे देना है, कोई भी राइट आंसर नहीं होता, जितना बना आपने, हमको बनाना नहीं है, हमको चुनना है कि इस चारों में
कौन बेस्ट है, इस चारों में कौन बेस्ट है ये चुनना है। अब चुनने के लिए क्या करें, आगे देखा हम लोगों ने। अब देखा कि सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर ऑपरेटेड, डॉक्टर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ऑपरेट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी हमको चाहिए वाज वेयर वी3, वाज वेयर वी3। अब सेकंड फॉर्म में चेक करो कि सेकंड वाले में वाज वी3 कहाँ, देखो हैड टू लगाया है, चाहिए क्या हमको वाज वेयर, कट गया। यहाँ देखो पहला में दिया वाज ऑपरेटेड दिया ना, इन चांसेस हैं इसकी। यहाँ देखो एंड आई वाज ऑपरेटेड, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे आई यहाँ भी, आई यहाँ भी, आई का रिपीटेशन नहीं हो सकता, ये भी गया काम से। आई कुडंट बी मूव द हॉस्पिटल बाय द पीपल एंड ऑपरेट, यहाँ भी वाज वेयर नहीं है, बचा कौन, आंसर हो गया। समझ पा रहे हो, दिमाग काम कर नहीं कर रहा तुम्हारा, नहीं कर रहा, समझ में आ रहा, अच्छी बात। आगे देखो फिर, अगर समझ में आ रहा तो आगे देखो। देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो 9 नंबर, देखो सबसे पहले क्या करना चाह रहा है, देखो व्हाई डिड ही डिप्राइव यू द मेंबरशिप। अब देखो पकड़ना क्या है, सबसे पहले वाई लगाया, डिड है, ही डिप्राइव यू। अब देखो डिड कहाँ लगता है, सिंपल पास्ट में, कहाँ लगता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या चाहिए हमको, इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट होता है, तो चाहिए क्या वाज वेयर चाहिए ना, तो हमको चाहिए वाज वेयर चाहिए, वाई का वाई रहेगा, तो वाई है ना, अच्छी बात। अब हमको डीड है हेल्पिंग वर्ब, तो डीड आता है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वेयर आता है। तो हम चेक करेंगे कि वाई यू वर, पहला कट गया यही, वाई वर, वाई वर, ठीक है जी, वाई वर, वाई वाज। यहाँ ध्यान देंगे कि वाई वर, अब यहाँ पे यू है, यू यहाँ पे आएगा, तो अब ध्यान दो कि वाई वाज ही तो आना नहीं है, पहला कट गया था, तीसरा भी कट गया, अब बच गया वाई वर यू, यानी या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 4 होगा। तो वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, योर मेंबरशिप बाय हिम। अब ध्यान देना है कि वाई डिड ही, तो ही का हो जाएगा हिज, तो ही का हिज कहाँ है, 2 में, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। समझ बात को, इस तरह से इसका आंसर आपसे बनेगा, इसको बनाने का प्रयास करना है, तब जाके आंसर आपका मिलेगा। आगे देखो, द न्यूज हैज बीन ब्रॉड। अब देखो यहाँ पे क्या, न्यूज हो गया सब्जेक्ट, हैज बीन ब्रॉड, हैज के साथ बीन लगा दे, ब्रॉड यानी ऑलरेडी पैसिव है ना, अभी बीन प्लस भी3 पैसिव वॉइस, बीन प्लस भी3 पैसिव वॉइस। हमको चाहिए क्या फिर, एक्टिव, पैसिव पूछा तो एक्टिव, एक्टिव पूछा तो पैसिव, तो ऑलरेडी क्या है तुम्हारा, पैसिव है, तो क्या ढूंढना है, तो यहाँ से बीन हटा देंगे, बन जाएगा एक्टिव। तो यानी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हिम आ जाएगा तो ही हो जाएगा ना, देखो बाहिम किया है, उठ के यहाँ आ जाएगा ना, समझ पा रही हो, क्रॉस। तो यहाँ का ही, अब ही के साथ अब ध्यान देना हैज है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ब्रॉट किया है, सिंपल पास्ट हो गया, तो कट गया ये, चाहिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज ब्रॉट, वाज भी नहीं होगा, वी ब्रॉट भी नहीं होगा, समझ पा रहे हो क्यों ऐसा आंसर, क्यों सर, क्योंकि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आंसर भी तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। एक क्वेश्चन तुम एक बार फिर से करना, पढ़ के आना, मंडे फिर से एक बार हम करेंगे प्रैक्टिस, ताकि सब बच्चों का क्लियर हो जाए, ठीक है। मंडे एक बार फिर से होगा प्रैक्टिस का, आज घर पे देखना करके इसको 1 से, फिर से हम करेंगे आराम आराम से। मंडे फिर से एक बार सुनो, काम करना सारे बच्चे, गुड इवनिंग, एक बार काम करना सारे बच्चे, पढ़ लेना, और क्या कहा हम, इज एम आर वी3 वाज वेयर वी3 पढ़ करके आना। मंडे फिर से आराम से कराऊंगा, मंडे वॉइस का प्रैक्टिस होगा, नरेशन ट्यूसडे चलेगा। बाय बाय।